नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज फिर हम एक आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम उपनिषद की श्रृंखला को लगातार कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया उपनिषद इस श्रृंखला में जोड़ेंगे, जिस उपनिषद का नाम है वृद्धारण्य उपनिषद। अब ये वृद्धारण्य उपनिषद है क्या? अगर आप इसका नाम देखेंगे, वृद्ध आरण्य, वृद्ध मतलब होता है बहुत बड़ा, आरण्य मतलब होता है, आरण्य को जंगल या वन भी बोलते हैं। तो इस उपनिषद के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत बड़े वन के अंदर इसको लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम वृद्धारण्य उपनिषद है। या फिर इसके पीछे एक और अर्थ निकलता है इसका कि ये वृद्ध ज्ञान मतलब बहुत सारे ज्ञान से भरा हुआ है, ये इसलिए इसको भी वृद्धारण्य उपनिषद कहते हैं। तो इसके वृद्धारण्य उपनिषद का नाम रखने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, जो कि एक कारण ये हो सकता है कि ये जो उपनिषद है ये बहुत बड़े वन में लिखा गया और एकांतवास में लिखा गया, और दूसरा इसका हो सकता है कि वृद्ध ज्ञान मतलब बहुत ज्ञान से भरा हुआ ये उपनिषद है। ये उपनिषद श्रृंखला में जितने भी उपनिषद हैं, 10 प्रमुख उपनिषद, उन सब में सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे वृद्ध उपनिषद है। अब ये जो उपनिषद है ये कौन से वेद से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और इस उपनिषद में हमारे को क्या सीखने को मिलता है? इस उपनिषद में ये अद्वैत वेदांत और संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। और ये जो अद्वैत वेदांत और संन्यास निष्ठा क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है। इसके अंदर क्या बताया? इसके अंदर बताया गया है कि जीव, ब्रह्मांड और ब्रह्म के बारे में, इन तीनों के बारे में बताया है। जीव मतलब हम, ब्रह्मांड मतलब ये सारी सृष्टि, और ब्रह्म मतलब ईश्वर, इन तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। इस उपनिषद के बारे में शंकराचार्य जी ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है, मतलब टीका टिप्पणी है उनकी भी। और ये बड़ा दार्शनिक उपनिषदों में से सबसे बड़ा दार्शनिक उपनिषद अगर कोई है तो ये वृद्धारण्य उपनिषद है। अगर आप, एक प्रार्थना होती जो कि हम अस्कर स्कूल में भी किया करते थे और हमारी हिंदी की बुक्स में भी हमने पढ़ी होगी, वो होती अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योति गमे और मृत्योर माँ अमृतम गमे। ये जो प्रार्थना है ये भी किससे ली गई है? इसी उपनिषद से ली गई है। तो ये प्रार्थना भी इसी का पार्ट है। और इसके अंदर और क्या है? और इसके अंदर अश्वमेघ भी जो है इसी से लिए गए हैं। और नेति इसके अंदर नेति। अब नेति क्या होता है? नेति क्या है कि जब भी किसी चीज को, किसी अज्ञात चीज को आपको जानना है, जैसे कि बोलते हैं कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। अब ब्रह्म को हम इन इंद्रियों से, इस मन से और इस बुद्धि से, इनसे जान नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? हम नेति करते हैं। नेति करते हैं कि जो भी चीज हमारे को दिखती है हम उसको ना बोलते जाते हैं कि ये, जैसे कि ये हम नेति करते हैं कि ब्रह्म कहाँ है, तो हम देखेंगे पहले ब्रह्म कि ये पानी ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये चेयर ब्रह्म नहीं है। तो जो हर चीज को नकारते हुए चले जाते हैं, और जो आखिरी में जो बचा हुआ रह जाता है वही ब्रह्म होता है। जो ये जो तकनीक होती है जिससे कि चीजों को, मतलब ब्रह्म को पहचाना जाता है, उस नकारने की जो तकनीक है उस तकनीक को नेति कहते हैं। तो इस विषय के ऊपर में भी बहुत अच्छा इसके अंदर समझाया गया है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है। अब मैत्री कौन है? मैत्री और गार्गी का भी इसके अंदर संवाद है। गार्गी और मैत्री वैदिक काल में बहुत बड़ी जो विदुषियों में से एक रही है। जैसे हमारे धर्म में अगर देखा जाए तो बहुत कम विदुषियों का नाम है, मगर उनमें से ये जो वैदिक काल में सबसे बड़ी विदुषी है, इनका संवाद हुआ था जो याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य उस जमाने के सबसे ज्यादा दार्शनिक और सबसे ज्यादा वेदों को और हमारे जितने भी ग्रंथों को जानने वाले व्यक्ति थे। और जो राजा जनक थे मिथिला नरेश, तो राजा जनक के दरबार में अक्सर जो शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रों के ऊपर लोग
विचार चर्चाएं करते थे, और वो चर्चाओं में जो जीतने वाला होता था उसको राजा जनक पुरस्कार देते थे। पुरस्कार के रूप में जो भी गायें वगैरह देते थे, और गायों के ऊपर सोने का सिंग लगा कर देते थे, इस तरह से दिया जाता था। तो उस चर्चा में गार्गी और मैत्री इन दोनों का संवाद है याज्ञवल्क्य के साथ। तो इन्होंने बहुत ब्रह्म के बारे में बहुत सारे संवाद किए, वो भी इसके अंदर हमको जानने को मिलता है। और इसके बाद में है कि इसमें तत्व जो ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान और जो कर्म और उपासनाओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि जो तत्व विद्यमान है ब्रह्म के अंदर, जो तत्व जो जीव के अंदर, ब्रह्म के अंदर, उस तत्व का इन्होंने वर्णन किया तथा उपासनाओं का। और ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें टोटल 3 कांड है। 3 कांड कौन कौन से? एक तो मधु कांड है, एक मुनि कांड है, और एक खिल कांड है। और हर कांड के अंदर 6 अध्याय है। मतलब हर कांड के अंदर नहीं, मतलब 3 तो इसके अंदर 3 तो ये कांड हो गए, और 6 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। टोटल इसके अंदर 47 ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण क्या होता है एक्चुअली? अगर आप सोच रहे हो ब्राह्मण मतलब वो जाति वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मतलब क्या होता है कि जितने भी ये जो वेद और जो उपनिषद है, जितने भी वेद होते हैं हमारे वेद, इनकी सबकी जो लैंग्वेज होती है वो पद्य लैंग्वेज होती है। और पद्य जो लैंग्वेज होती है उसको, पद्य को पढ़ना बहुत मुश्किल है, और पढ़कर उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उस पद्य का रूपांतरण गद्य में किया जाता है। तो जब पद्य का रूपांतरण गद्य में किया जाता है तो उसी को ब्राह्मण बोला जाता है। तो इसके अंदर टोटल 47 ब्राह्मण है। तो इसमें जो 6 अध्याय है उनके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इन 6 अध्यायों में है क्या। तो इसका जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय के अंदर क्या है, 6 टोटल ब्राह्मण है उसके अंदर। और जो प्रथम ब्राह्मण है उसमें जो सृष्टि रूपी यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा दी गई है। जो सृष्टि है उसको क्या है कि एक विराट अश्व की उपमा दी गई। और दूसरा जो ब्राह्मण है उसमें बताया गया कि प्रलय के बाद ये सृष्टि जो रहेगी उसकी उत्पत्ति का वर्णन है, कि प्रलय के बाद में जब सृष्टि वापस उत्पन्न होगी तो उसका वर्णन किया गया है। फिर उसमें थर्ड वाले में क्या किया है कि देवताओं और जो असुरों के बीच का प्रसंग है उनमें। और चौथा वाला ब्राह्मण है इसके अंदर, उसमें क्या है कि ब्रह्म को स्वरूप कहकर उसके द्वारा 4 वर्गों के विकास का उल्लेख किया गया है। और छठवें में विभिन्न अन्नों, जो अन्न होते हैं जो हम खाते हैं जिनसे हमको पोषण मिलता है, उनकी उत्पत्ति तथा ये जो मन है, वाणी और प्राण के महत्व का वर्णन किया गया है। साथ ही में नाम, रूप और कर्म की प्रतिष्ठा भी है। तो ये सब चीजें जो है प्रथम अध्याय के अंदर आपको जानने की मिलेगी इस वृद्धारण्य उपनिषद के अंदर। इसके बाद में इसमें जो द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय में जो क्या है कि जो ब्राह्मणों के बीच में, जो मैंने आपको बताया राजा जनक के दरबार में जो संवाद होते हैं, जो शास्त्रार्थ होता है, तो उसी में जो अज्ञात शत्रु के संवाद है किसके साथ में है, गार्गे बाल्की के साथ में। और ब्रह्म और आत्म तत्व को स्पष्ट किया गया है इसके अंदर उस दोनों ने मिलकर। साथ ही इसमें क्या है कि प्राणो, वासना और ब्रह्म के 2 रूपों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म के 2 रूपों का भी इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें जो मैंने बताया आपको याज्ञवल्क्य और मैत्री का भी जो संवाद है वो भी इसी अध्याय के। और जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर जो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है, तो गार्गी उससे 2 प्रश्न पूछती है याज्ञवल्क्य से, तो ब्रह्म के बारे में, तो वो उन्हीं का जवाब देते हैं। तो उन्हीं का जो संवाद है वो इस तीसरे अध्याय के अंदर है। और चौथा जो अध्याय है उसमें जो याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, मतलब जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में बात हो रही है, उनका संवाद है। और याज्ञवल्क्य और मैत्री का भी संवाद है इसके अंदर। तो ये दोनों संवाद इसके अंदर है। और अंत में क्या है कि समस्त प्रकरण में जो आचार्य परंपरा की श्रृंखला को भी इसमें समझाया गया है। तो ये होता है चतुर्थ अध्याय। अब इसके बाद में जो 5वां अध्याय होता है, तो 5वां और जो छठा जो अध्याय है वृद्धारण्य के 5वां छठे अध्याय, उसको खिलाड़ी खंड के रूप में भी जाना जाता है।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरक खंड या परिशिष्ट। मतलब क्या है कि उसको और समझने के लिए इसमें बाद में एडअप किए गए हैं ये सब। और पूरक में प्रत्येक ब्राह्मण 14वें को छोड़कर छोटा है, मतलब सारे छोटे छोटे हैं ऐसा करके। तो एक्चुअली ये बाद में ऐड किए गए हैं इसके अंदर। ये जो 2 खंड होते हैं ये इसके परिशिष्ट हैं या फिर पूरक खंड इनको बोला जाता है। और इसका जो अंतिम खंड में कुछ ब्राह्मण जैसे कि 5वें अध्याय और 6ठे में जो है नैतिक सिद्धांतों को भी जोड़ा है उन्होंने इसके अंदर, इस परिशिष्ट के अंदर जो नैतिक सिद्धांत होते हैं। और इसके 6ठे अध्याय में क्या बताया गया है कि एक पति और पत्नी के बीच में यौन अनुष्ठानों को से लेकर गर्भ धारण करने और बच्चे का जन्म का जश्न मनाने को, सब चीज़ों को वर्णन किया गया है इसके अंदर, जो 6ठा अध्याय है उसके अंदर। तो ये सारे 6 अध्याय हैं, जिन 6 अध्याय के अंदर ये पूरा जो वृद्धारण्य जो उपनिषद है वो है। और ये बहुत बड़ा उपनिषद है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अनेक ब्राह्मण से 47 ब्राह्मण से, तो उनको पढ़ना और उनको समझना, क्योंकि जो बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन बहुत सारे जो संतों ने इसके ऊपर टीका टिप्पणी की गई है। शंकराचार्य का तो स्पेशली इसके ऊपर टीका टिप्पणी की। ये अद्वैत वेदांत का मतलब जो विषय है वो इसी से लिया गया है पूरा का पूरा। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा इस उपनिषद के अनुसार क्या है कि सृष्टि में केवल पहले ब्रह्म थे, और बाद में क्या हो गया कि ब्रह्म ने इस सृष्टि की फिर आगे इसको बढ़ाया, और फिर 2 पैर वाला 4 पैर वाला उन्होंने पक्षी बनाए, उन्होंने फिर जानवर बनाए, फिर अपनी माया का रूप धारण किया, और इस प्रकार नाना रूप से इस ब्रह्मांड की रचना करके उन्होंने नसाग्र से शिक्षा एवं अनपृष्ट भी किया। शरीर में जो आत्मा है वही ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो इसमें बताया गया है इस उपनिषद के अंदर। इस उपनिषद में बताया गया है कि जो इंसान जो भी व्यक्ति अपनी स्त्री संतान और अथवा किसी चीज से जो प्रेम करता है, वो जो प्रेम करता है वो एक्चुअली खुद से ही प्रेम करता है, खुद के लिए वो प्रेम करता है। और ये जो आत्मा क्या है और उसको कैसे ढूंढना चाहिए, ज्ञानियों के लिए इसके विषय में सुनना, इसका मनन करना और समाधि में साक्षात्कार करना ही परम पुरुषार्थ है। तो इन सब चीज़ों को भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो अज्ञान जो होता है, अज्ञान को छोड़ने से और आत्मस्वरूप को जानने के कारण मनुष्य संसार में अब जब अज्ञान की वजह से जो जितने भी दुख हम लोग भोगते हैं, वो सारे दुखों को भोगने के पीछे कारण होता है हमारा अज्ञान। और वो जो अज्ञान है, अज्ञान क्यों है, और इन अज्ञान कामनाओं के कारण हमारे में जो कामनाएं हैं उसी की वजह से हमारे को सारे दुखों का आभास होता है, वो इसमें समझाया गया है। और इसमें मृत्यु काल में जो इसमें जीव और जीवात्मा उन दोनों को भी समझाया गया है। ज्ञान आत्मा की महती विनिष्टि सबसे बड़ी क्षति है, वो समझाया गया है। फिर इसके बाद में इसमें जो मेन अद्वैत के बारे में काफी अच्छा बताया गया है कि अद्वैत क्या होता है। अद्वैत होता है कि जो आत्मा और जो ब्रह्म दोनों है वो एक ही है, दो कुछ भी नहीं है। द्वैत की भावना बिल्कुल नहीं, अद्वैत है, मतलब सारी चीजें एक है, ब्रह्म भी एक है और आत्मा भी एक है। वो इसमें अच्छे से उसके बारे में समझाया गया है। और इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि नेति नेति शब्दों का इस्तेमाल किया, नेति नेति से ही ब्रह्म को समझने के तरीका बताया है कि किस तरह से आप समझ सकते हो नेति नेति करके। जो भी ना चीजें, जो भी ब्रह्म नहीं है उसको अलग करते जाइए, जो लास्ट में जो बचा हुआ रह जाएगा वही ब्रह्म होगा। तो वो इसमें बताया गया है। तो ये उपनिषद काफी वृद्ध उपनिषद है, इसीलिए इसका नाम जो है ना वृद्धारण्य उपनिषद है। और शंकराचार्य की जो टिप्पणी, शंकराचार्य ने जो इसका जो अलग से टिप्पणी टीका टिप्पणी की है वो भी पढ़ने लायक है, और उन्होंने बड़े अच्छे से इसको समझाया है। जो भी वेदांत दर्शन को जानना चाहते हैं उनके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उपनिषद है वो यही उपनिषद है। इसमें संवाद बहुत अच्छे हैं, और जो संवाद है वो गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच में जो है, तो उन संवादों से ही पूरे ब्रह्म को समझाया गया है, जितनी भी चीजें हैं। और अगर आपको मतलब वेदांत के बारे में कुछ भी जानना है तो ये उपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए। वेदांत है क्या, और ये जो अद्वैत जो वेदांत आया वो कैसे आया, अद्वैत वेदांत का मतलब क्या होता है, नेति नेति क्या होती है, तो ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो ये वृद्धारण्य उपनिषद आप जरूर पढ़िए। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
और आप मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों में उपनिषद पढ़ने की जिज्ञासा पैदा कर सकूं या पैदा हो जाए आपके अगर मेरी बातों से, तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाए। और मैं खुद भी उपनिषद पढ़कर उनको समझने की कोशिश करता हूँ और जो मैं समझता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। नमस्ते।